हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और क्लास 12th के प्री बोर्ड के पेपर में। तो स्टूडेंट, ये पेपर भी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो अगर इस पेपर के कोडिंग की मैं बात करूं बेटा, पेपर के कोडिंग की अगर बात किया जाए तो पूरा आप अच्छे से अपना पूरा समय दे करके हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आज के इस पेपर की जो कोड है, पेपर का जो कोड है भैया, ये 10,000 होने वाला है। और ये प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का गणित का भैया क्लास 12th का पेपर है। किसका बेटा? क्लास 12th का पेपर है। बात करते हैं समय की, तो समय आपको मिलने हैं 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद यहाँ आपका पूर्णांक दिया गया है कितना? 100। तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश को सबसे पहले आप लोगों को पढ़ लेना है। तो प्रथम आपका निर्देश देख सकते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। भैया प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वो प्रश्न पत्र अर्थात पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। निर्देश आपका दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। उसके बाद तीसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न इस पूरे प्रश्न पत्र में दिए गए हैं उनको भैया करना जरूरी है। चौथा आपका जो निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। पांचवा आपका जो निर्देश है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं अर्थात उनके सामने दिए गए हैं। तो चलिए देखिए, आपका पहला यहाँ पे दिया गया है, आपका दिया गया है बेटा कि सभी खंड हल कीजिए। प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे एक विद्यार्थी ने हमें इस पेपर को प्रोवाइड किया है। और सबसे पहले मैं उस बच्चे का अपने इस YouTube परिवार की तरफ से जो है धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी सहायता मेरी सहायता की है भैया अपने माध्यम के द्वारा। तो क्या आपका प्रश्न है, यदि समुच्चय n में संबंध r द्वारा परिभाषित है तो r देखिए स्मॉल ब्रैकेट a कामा b रेशियो a इज इक्वल b-2, b जो है बड़ा है 6 से। तो आपको यहाँ पे इसको प्रूव करके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इन्हीं चारों में से आपका एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है भैया। उसके बाद ख आपका है, यदि a क्या भैया आपका, यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो ए बी इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, ऑप्शन एक आपका है। दूसरा आपका है बी वाला ऑप्शन, ए बी इनवर्स इक्वल ए इनवर्स बी इनवर्स। उसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे ए बी इनवर्स इक्वल में ए इनवर्स और बी। फिर उसी के बाद डी आपका है ए बी इनवर्स इक्वल ए बी इनवर्स। ग वाला प्रश्न आपका, किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। तो आपका यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और इन्हीं 4 से आपका एक ऑप्शन आपका भैया सही होने वाला है। उसके बाद घ वाला प्रश्न आपका है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई की पावर 4 इक्वल 0 की घात है। तो यहाँ पे इसकी पावर निकाल लिए। तो 4 ऑप्शन आपका यहीं पे भैया है, इसमें से आपका एक ऑप्शन जो है सही होने वाला है। अब आपको ले चलते हैं बेटा अगले, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे अंगा वाला। तो ये आपका देख सकते हैं, ये अंगा वाला प्रश्न है, यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी की दिशा होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है भैया, इन्हीं 4 ऑप्शन से आपका एक ऑप्शन सही होने वाला है। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है कि सभी खंड, क्षमा चाहेंगे बेटा, दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है कि सभी खंड हल कीजिए। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं क वाला जो प्रश्न है,
tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2 का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि x प्लस वाई, एक सारणी दी गई है आपको, उसी सारणी में सब वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे जो है x का मान ज्ञात करना है भैया। उसके बाद गया आपका फलन साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इंटीग्रेशन में x e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन है भैया आपका। अंगा सदिश यानी कैप i प्लस कैप j -2 कैप k की द्विक को ज्याएँ ज्ञात कीजिए। उसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक है सभी खंड हल कीजिए। यहाँ क्या आपका है साइन इनवर्स e⁻x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ख आपका है दिए गए शीर्ष बिंदु a 2,7 b 1,1 c 0,8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग वाला आपका यहाँ पे बेटा मान लीजिए कि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा p ब्रैकेट में a बराबर 0.3 तथा p b बराबर 0.4, तब p a/b ज्ञात कीजिए। घ वाला आपका सदिश 2 कैप i माइनस कैप j प्लस 2 कैप k और 3 कैप i प्लस 3 कैप j प्लस 4 कैप k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपको ले चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, सभी खंड हल कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये क वाला प्रश्न है। तो आप ये भी आपका एक सारणी है, आप भी उसे लिया गया आपको अच्छा यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं ख वाला समाकलन देना भैया आपको, समाकलन देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं समाकलन निकालना है और यहाँ पे रेखा x प्लस 3/2 इक्वल में y माइनस 5/4 इक्वल में z प्लस 6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। और घ वाला भी आप देख सकते हैं एक प्रकार का सेट है समुच्चय। उसके बाद वही आपका यहाँ की फलन है, यहाँ संख्या निकाली, समझ आएंगे संख्या निकालनी घ वाले में। ये आपका पांचवा प्रश्न है भैया, सिद्ध कीजिए कि एक ऐकिक फलन आपका इतना होता है तो आच्छादक ज्ञात कीजिए। ख यदि y बराबर a e⁻x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए। आपको यही प्रूफ करके लाना है बेटा आपको। log x/x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, जबकि 0 छोटा है x से और x छोटा है जो है किसे, इनफाइनाइट से। जिधर का भैया मुख खुला तो वो बड़ा होता है, यानी कि इनफाइनाइट बड़ा है x से और x बड़ा है किससे, 0 से। वक्र x²/25 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाकी आपका अंगा वाला है, इसे भी आपको प्रूफ करना है। तो आपका देखिए सब 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। आपका अगला यहाँ पे दिया गया कि सभी खंड हल कीजिए। तो दिखाइए कि फलन, या आपका फलन है आपको यहाँ पे बताना है कि संतत है या नहीं। ये ख वाला आपका प्रश्न भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। ये समाकलन है आपको निकालना है। ये आपका जो है सदिश से आपका दिया गया है। तो अगर आपका देखिए यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं। साक्षात्कार हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं। पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है तथा स्त्री शिक्षक की 1/8 है। तो ज्ञात कीजिए दोनों चुन लिए जाएं तथा दोनों ही न चुने जाएं की प्रायिकता है। ये आपका यहाँ पे देखिए 7वें का, यदि y बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² प्लस tan इनवर्स x, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि ये आपका एक प्रकार का जो है फलन है, आप इसको प्रूफ करना है, बताना है कि ऐकिक है या आच्छादक। ये देखिए आपका यहाँ पे ये आप भी है और इसका आपको जो है मान निकालना है। और उसके बाद ये सब 8 नंबर वाले प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे आपका जो है समाकलन है, समाकलन निकालना है और आप भी विधि से इसको सॉल्व करना है। इस पूरे को आप भी विधि से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये रहा क्लास 12th का जो है भैया, क्लास 12th मैथ का ये 10,000 का पेपर। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी सगे संबंधियों एवं मित्रों में शेयर करें। और स्टूडेंट आपको जो है इस वीडियो से संबंधित PDF जो है
आप जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे भैया, आप जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @ फिर आपको वहाँ पे लिखना है क्या, अनुज। आप वहाँ पे लिखेंगे अनुज सर 47 सर्च करेंगे, 47 भैया सर्च करेंगे तो जो फ़ोटो जो लोगो हमारा यूट्यूब पे लगा हुआ है वही आपका टेलीग्राम पे लगा मिल जाएगा, और आप उसे फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पे जो है अलग अलग प्रकार की कोडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है PDF वहाँ पे जाता रहता है। थैंक यू स्टूडेंट।